हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, एक लौता ऐसा चैनल आता है जो कि आपको वीडियोस देता है, आपको कंटेंट देता है वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे। जी हां, आप आ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे या हमारे एप्लीकेशन पे, जहां 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स एट योर डोर स्टेप लेकर आता है। जी हाँ, तो रिसेंटली बहुत खुशी की बात हुई है कि हमारा मैग्नेट ब्रेन्स फैमिली ने, आपने और मैंने, हम सब ने मिलकर मेहनत करी है और इस 8 मिलियन का मार्क कंप्लीट करा है। तो इस 8 मिलियन का जो मार्क है ये फिलहाल हमारे लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। नेक्स्ट हमको जाना है कहां पे? 10 मिलियन पे, उसके बाद 15, 20 एंड नो देयर इज एक्चुअली नो लिमिट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। बट हाँ, एक खुशी का जाहिर तो होना चाहिए कि कल ना यार 8 मिलियन हो, कुछ तो सेलिब्रेशन हो, कुछ तो हो। तो कुछ नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया एक छोटी सी खुशी है आपके लिए, हमारे आप तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, हमारा कंटेंट। तो हमारे पास क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आए कि सर आप लोगों का जो मटेरियल है कैसे हम कंपाइल कर सकते हैं, इसको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, अगर मिल सकता है तो व्हाट चैनल डू वी नीड टू ज्वाइन एंड ऑल दैट। तो कुछ नहीं करना है, मैग्नेट ब्रेन्स आप सबकी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन लेकर आए। हम लेकर आए हमारा कंटेंट। जी हाँ, जो भी हमारा कंटेंट है उसको और रिफाइन करके और क्वालिटी अपग्रेड करके हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कंपाइल्ड कंटेंट इन फॉर्म ऑफ ई बुक्स और फिजिकल बुक्स। तो आपको क्या है इस पर्टिकुलर कंटेंट में, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग मटेरियल, अपार्ट फ्रॉम योर नोट्स एंड ऑल, आपको क्या मिलने वाला है? आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस, कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नॉलेज को और एनहांस करने के लिए। ये सब आपको मिलेगा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पे। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसको ओपन करो, अपनी प्रेफरेंसेस भरो, अपने इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से डालो, सबमिट करो। जैसे ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हमारी टीम आपसे तुरंत कॉन्टैक्ट करेगी रिगार्डिंग दिस मटेरियल। तो इस वीडियो में मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूं अबाउट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 5, व्हेन हाउ पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, क्लास 8 हिस्ट्री बात कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी किसकी? एमसीक्यूज के बारे में। अब एक नया ट्रेंड हमारे सामने इमर्ज होकर आ रहा है, कौन सा? ये वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर्स के बारे में बात करूं अगर मैं, तो हम इसको बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक छोटा सा रिकैप्सुलेशन अगर कोई हमारे पास अभी अभी जुड़ा है तो उसके लिए भाई एक आंसर आएंगे आपको या तो 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, क्या क्या पूछ सकते हैं यहां पे आपसे पूछ सकते हैं क्या? कोई भी टाइप की डेफिनेशन, कोई भी टाइप का फैक्ट, ठीक है, या फिर एक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किस चीज का? तो फैक्ट और डेफिनेशन मिला के कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये जनरली पूछा जाएगा आपसे 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेक्शन बी के आसपास रहेगा। 1 तो आपका ऑफ कोर्स सेक्शन ए जो रहेगा वो एमसीक्यूज पे रहेगा, सेक्शन बी आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो आपसे बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा जाएगा, एक कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी या कोई एक फैक्ट पूछा जाएगा इन वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स। आपको कुछ भी उसमें ऐड ऑन करना नहीं है, कोई कलंतरी नहीं दिखानी है। जब हम बात करते हैं 1 मार्क्स के बारे में, इसकी वर्ड लिमिट होती है 10 वर्ड्स। ठीक है, और इसको हमको अटेम्प्ट करना है 1 लाइन में। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जहां पे आपसे 2 चीजें पूछी गई हो। ठीक है, तो जब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये होगा 20 वर्ड्स, उसकी वर्ड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और 2 लाइंस में हमको आंसर कंपाइल करके देना है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो 2 लाइन में दोगे या 2 पॉइंट में आप आंसर दोगे ना, ये दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दोनों जो क्वेश्चन कंबाइंड पूछा गया है उसकी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए। अटेम्प्टिंग की बात कर दिया है आंसर के बारे में, तो प्लीज हमेशा याद रखिएगा हम अटेम्प्ट करेंगे पॉइंट्स में। किसमें? पॉइंट्स में अटेम्प्ट करेंगे। और पॉइंट्स में कभी भी हम क्या है, नंबरिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या देंगे उसमें? बुलेट पॉइंट्स देंगे भाई। जैसे बुलेट बना दी, एरो बना दिए, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व लाइन सी बना दी, आपके ब्रैकेट्स बना दिए, ठीक है, स्क्वायर हो गया, कर्ली हो गया, कुछ भी हो गया, बट हम कभी भी हमें आपसे रिफ्रेन करेंगे ये पॉइंट सिस्टम यूज करने से। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी लिमिटेशन बता देता है कि हमको सिर्फ इतना ही आता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है हमको किसके अकॉर्डिंग लिखना है? इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग लिखना है, नो डाउट, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं बताएगा कि भाई हाँ, इसके पास सिर्फ ये 2 पॉइंट थे देने के लिए, या तो 1 मार्क में या 2 मार्क में। इसलिए हम क्या लिखेंगे? बुलेट पॉइंट लिखेंगे, जो कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को क्वांटिफाई नहीं करेगा बट कि क्वालिटी की तरफ लेके जाएगा।
ऐसे हमको अटेम्प्ट करना है क्या, हमारे ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स में लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनको अटेम्प्ट करा जा सकता है, कैसे अगर कुछ टाइप की फॉर्मेटिंग है तो वो कैसे इनपुट करी जाएगी। पहला क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश वर रिजेंटेड बाय द जमींदार्स एंड पीसेंट इन रूरल एरिया। तो ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या करे थे, कुछ मेजर्स थे ब्रिटिश के, ठीक है, जो कि किसने रिजेंट करे, जमींदार ने करे, ठीक है, और पीजेंट ने करे। कहां पे करे, रूरल एरिया में। तो ये हमने क्या कर दिया, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिया कि हमको इन कीवर्ड्स पे फोकस होके ही हमारा आंसर जो है अटेम्प्ट करना है। तो हम जब बात करते हैं, यहां पे दो इंपॉर्टेंट पर्संस की बात हो रही है, एक तो जमींदार की बात हो रही है और पीजेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या था, रेंट। ठीक है भाई, जमींदार किससे रेंट लेगा, पीजेंट से लेगा, और जमींदार से रेंट कौन लेगा, तो ब्रिटिश लेगा। ठीक है, दूसरी चीज एक सनसेट रूल है ना भाई, अगर जमींदार जो है शाम को अगर सूरज ढलने से पहले अपना टैक्स जमा नहीं कर पाता है तो वो अपनी लैंड की ओनरशिप खो देगा और वो लैंड किसी और जमींदार के पास चली जाएगी। ये एक सनसेट रूल था, ये एक ऑपरेसिव रूल था। इस ऑपरेसिव रूल के चक्कर में जमींदारों ने किस पे ऑपरेशन करना चालू करा, पीजेंट पे करा। तो एक ऑपरेशन और रेंट, ये दो चीज क्या आती है हमारे सामने कॉमन आती हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। द हाई टैक्सेस लेविड बाय द कंपनी एंड देयर इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो हमने यहां पे दोनों चीज कर दी, हाई टैक्सेस, ठीक है, जो कि रेंट था, और इनफ्लेक्सिबल मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। ये दोनों चीज हमने क्या कर दी, यहां पे स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, वर रिजेंटेड बाय द जमींदार एंड पीजेंट्स इन रूरल एरियाज। बस, बाकी आगे कोई नक्काशी करने की जरूरत नहीं है, कोई पॉइंट ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमने आंसर दे दिया। दो हमने क्या करे, इसमें कीवर्ड्स निकाले, उन दोनों को रिलेट करा और उनसे हमने क्या कर दिया, एक आंसर बना दिया। ठीक है, चलो, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत जरूरी व्हाइल अटेम्प्टिंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, या कोई भी पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें से वर्ड्स चुनो, वर्ड्स को आपस में रिलेट करने की कोशिश करो, और अगर वो रिलेट हो जाता तो आंसर आपके सामने आ ही जाएगा। तो इस रिलेशन बनाने के लिए, इस एक दूसरे से रिलेट करने के लिए आप कंटेंट से बहुत थोरो होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लॉज रिगार्डिंग वुमेन वर पास्ड बाय द ब्रिटिश। तो हमारे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लॉ की बात आ रही है रिगार्डिंग वुमेन। तो वुमेन्स के लिए क्या ऐसे जो लॉज थे वो ब्रिटिश ने पास करे थे। तो देखो, जब हम बात करते हैं इन लॉज के बारे में तो जाहिर सी बात है कोई डेवलपमेंट लॉज नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इनके एजुकेशन के लिए या इनके काम के लिए, वर्क को लेके कोई लॉ नहीं होगा। बट जब हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1857 के बाद में हमको क्या देखने मिलता है, रिलीजियस रिफॉर्म देखने को मिलता है। हमको राजा राम मोहन रॉय देखने को मिलते हैं, दयानंद सरस्वती देखने को मिलते हैं, और राजा राम मोहन रॉय का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अबॉलिशन ऑफ सती। तो इन्हीं चीजों पे क्या होगा, ब्रिटिश लॉ लेकर आएगा। चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना हो गया, अबॉलिशन ऑफ सती हो गया, ये सब चीजें ही क्या आएंगी, इस लॉ में आएंगी। चलिए आंसर देखें, लॉज आउटलॉइंग द कस्टम ऑफ सती। ठीक है, ये आ गया सती का, जो राजा राम मोहन रॉय ने कंट्रीब्यूशन था। एनकरेजिंग द रीमैरिज ऑफ विडोज वर पास्ड बाय द ब्रिटिश। आंसर हमने यहाँ पे दो एस्पेक्ट दे दिए, दो कीवर्ड्स दे दिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टम ऑफ सती जो था उसको क्या करा गया, आउटलॉ करा गया, मतलब उसको अबॉलिश करा गया, लीगली उसको एक क्राइम माना गया, और जो रीमैरिज ऑफ विडोज है उसको प्रमोट करने के लिए लॉज लेकर आए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मॉडल आंसर। Who was तांत्या तोपे। देखो अगेन वन मार्कर क्वेश्चन है, बहुत स्पेसिफिक बोल रहे हैं, तांत्या तोपे कौन थे। तांत्या तोपे की बात करें तो एक फाइटर हुआ करते थे, रेवोल्यूशनरी फाइटर थे, ठीक है, हमारे 1857 के टाइम पे गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत पारंगत थे, और ये नाना साहेब के जनरल थे। तो हमसे क्या पूछा गया है, हु वॉज तांत्या तोपे, मतलब उसकी आइडेंटिटी पूछी गई है, तांत्या तोपे जी की आइडेंटिटी पूछी गई, वो थे कौन। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे आंसर क्या करोगे, ये कौन थे, ये हमारे 1857 के फ्रीडम फाइटर थे, जो कि नाना साहेब के जनरल हुआ करते थे, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश के अगेंस्ट लोहा लिया, या आप कह सकते हो फाइट करें। तो तांत्या तोपे वाज द जनरल ऑफ नाना साहेब हु फॉट ब्रिटिश अलॉन्ग विद रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये कहाँ करते हैं, ग्वालियर में फाइट करते हैं, नाना साहेब के साथ कानपुर में फाइट करते हैं। What reason were given by the British for taking over the rule of territory of अवध। ठीक है, तो रीजन पूछ रहा है, किसने दिया, ब्रिटिश ने दिया, किस चीज के लिए, फॉर टेकिंग रूल ओवर अवध। ठीक है, अवध को कैप्चर करने के लिए ब्रिटिश ने क्या रीजन दिया,
ठीक है। तो जब हम बात करते हैं अवध के बारे में, हम बात करेंगे बेगम हजरत महल के बारे में और उनके बेटे बिरजिस कादर के बारे में। तो जब हम बात करते हैं अवध के एनेक्सेशन के बारे में, उसको हड़प नीति के जब बात करते हैं तो हम किसको लेते हैं, एक्ट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या बेसिकली एक्ट ऑफ गवर्नेंस के उसमें लेंगे। ये ब्रिटिश ये रीजन देते हैं कि भाई अवध का जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है और इसीलिए उसको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, ब्रिटिश लीडरशिप की जरूरत है और इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया था, अवध को अपने अंडर ले लिया था या आप कह सकते हो टेरिटरी सीज कर ली थी। चलिए, द ब्रिटिश डिक्लेयर द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड, ठीक है, एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। What were the pleas of रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो इन्होंने क्या प्लीड करा था कि भाई देखो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर भी क्या होता है, इनका जो राज होता है झांसी, उसको सीज कर लिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो कौन से लॉ के अगेंस्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये एक ऐसा पर्टिकुलर लॉ था जो कि लॉर्ड डलहौजी ने लेकर आए थे, जिसमें कि ये था कि भाई अगर आपकी कोई भी अडॉप्टेड सन है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश राज से रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा, तभी जाके वो आपका एयर बन सकता है, वरना वो रिकॉग्नाइज्ड रूलर नहीं होगा। और हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम सुप्रीम पावर हो गए हैं, हम सुप्रीमेसी में आ गए हैं, तो हम उसको आपके स्टेट को एनेक्स कर लेंगे। चलो, Under doctrine of lapse, law made by British, adopted sons could not inherit their ancestral's right। तो ये था क्या, ये प्ली थी रानी लक्ष्मीबाई की। तो उनका जो बेटे थे दामोदर राव, उसके लिए उन्होंने क्या करा था, प्ली करा था कि इनको क्या कर दिया जाए, रिकॉग्निशन दे दिया जाए। What was thought by the kings and princes called to Calcutta as a reason for British formulating the 84 rules। तो 84 रूल्स की जब बात होती है तो कलकत्ता में सेशन रखा जाता है किंग्स और प्रिंसेस का, तो उनका क्या थॉट था, क्या था, तो ये इनका थॉट ये था बेसिकली कि ये कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन को हर्ट करेंगे। द किंग्स एंड प्रिंसेस कॉल्ड टू कैलकाटा थॉट दैट द 84 रूल्स वर फॉर्मुलेटेड टू वाइप आउट द रिलीजन ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो पूरा रिलीजियस बेसिस पे ये लेके जाते हैं। To end the Mughal dynasty, what was the first step taken by the company? क्या करना है, एंड करना है किसको, मुगल डायनेस्टी को। ठीक है, अब देखो मुगल डायनेस्टी की जब हम बात करते हैं ना, तो मुगल डायनेस्टी लोगों के मन में छपी हुई है। ठीक है, सिर्फ आपने बहादुर शाह जफर को हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मुगल डायनेस्टी आपने खत्म कर दी। ठीक है, वो तो ऑफकोर्स ही बात है, फिजिकली तो आपने खत्म कर दी, पर लोगों के मन से आप मुगल डायनेस्टी कैसे निकालोगे, कैसे आप बिलीव करवाओगे, एक्सेप्टेंस दे पाओगे कि भाई अब आपका राजा मुगल नहीं है, कौन है, ब्रिटिशर्स है। तो सबसे पहला स्टेप जो ये लेते हैं, अपार्ट फ्रॉम बहादुर शाह जफर, उनको रंगून भेजना और उनके जो बेटे हैं या एयर्स हैं उनको प्रिंस रिकॉग्नाइज ना करना, तो सॉरी किंग मुगल रूलर रिकॉग्नाइज ना करके सिर्फ प्रिंस रिकॉग्नाइज करना। इसके अलावा सबसे पहला स्टेप क्या लेते हैं कि वो अपने यहाँ पे से जो सिक्के छप रहे हैं उनमें से मुगलों का नाम हटाना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, तो कंपनी रिमूव्ड नेम ऑफ द मुगल किंग, ठीक है, फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी एज फर्स्ट स्टेप इन एंडिंग हिज डायनेस्टी। व्हाट वाज मौलवी अहमदुल्ला शाह's प्रोफेसी? मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे, उनकी प्रोफेसी क्या थी, उन्होंने क्या प्रोफेसी करी थी? तो जाहिर सी बात है, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल थे, इन्होंने क्या प्रोफेसी करी थी कि ब्रिटिश रूल ज़्यादा नहीं चल पाएगा, जो कि सरासर गलत हुई। अहमदुल्ला शाह अल मौलवी फ्रॉम फैजाबाद प्रोफेसाइज दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड सून कम टू एन एंड। After the revolt was quelled, why were the powers of the East India Company transferred to the British Crown? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्यों पावर्स ऑफ द कंपनी जो थी वो ट्रांसफर करी गई ब्रिटिश क्राउन को? ठीक है, आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस, भाई रिवोल्ट तो सप्रेस हो गया था, कंपनी को चलने देते। तो द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी वर ट्रांसफर्ड टू इंश्योर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया। तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट के लिए क्या करा था, ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस 1858 नवंबर को लाया गया था, जो कि किसने क्या करा, ट्रांसफर कर दी पावर किसके हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। नेम एटलीस्ट 5 मेजर सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ नेम करना है। ठीक है, तो हमने आपके लिए बहुत सारे नेम्स लेकर आए, जैसे मेरठ हो गया, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, फैजाबाद, बरेली। तो इनमें से कोई भी 5 जो आपको पसंद आ रहे हैं, जो आपके मन में बैठ रहे हैं, ठीक है, जो आपको याद हो सकते हैं, वो आप इनपुट कर सकते हैं।
तो ये थे आपके सामने कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार छोटा सा रिकैप्चुलेशन देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, हम उसको लेके जाएंगे 1 मार्क 2 मार्क पे, 10 वर्ड्स और 20 वर्ड्स एट मैक्स हम इसको खींच के लेके जाएंगे। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कोई सा फैक्ट पूछा जाएगा। कॉम्बिनेशन क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फैक्ट और डेफिनेशन के साथ साथ आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर 2 मार्कर या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। जी हाँ, सीबीएसई के इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोर्सेज तो मिलते ही मिलते हैं आपको, साथ साथ क्या मिलता है, साथ साथ आपको मिलते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव आपके कौन से सब रिलेटेड से जो आपके एग्जाम्स है, जैसे कि नीट हो गया, आपके ओलंपियाड्स हो गए, ये सब का भी मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, हमारी वीडियोस आके देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जो कि आपने बहुत पसंद करा, आपने 8 मिलियन तक लेके गए। साथ साथ आप देख सकते हैं कहाँ पे, हमारे एप्लीकेशन पे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता, 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेडली आपके लिए लेकर आता है। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, शेयर करते रहें अपने पीयर्स के साथ, अपनी फैमिली कजन्स के साथ। एजुकेशन जो कि फ्री एजुकेशन है उसको हर डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए आप हमारे बहुत बड़े एक क्या कह सकते हैं भागीदार हैं। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, जो कि हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।